चलिए जी, हम अपना हीट लोड का सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अब हीट लोड निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपनी एक आर्किटेक्चर फाइल टाइप लेना होता है जिससे हम अपने प्रोजेक्ट का डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं कि कहाँ पे हमें एनालिसिस करना है हीट लोड का, कौन सा एरिया, कितना एरिया आ रहा है, कहाँ पे लोकेशन है उसकी, कौन सी वॉल पे पार्टीशन का हीट लोड आएगा, कौन सी वॉल पे एक्सपोज्ड का हीट लोड आएगा, कहाँ पे ग्लास लगा हुआ है किस डायरेक्शन में। तो उसके लिए हमने अपना एक आर्किटेक्चर फाइल रेफरेंस का ओपन कर लिया। तो आप देख सकते हो आर्किटेक्चर जो फाइल भेजेगा वो कुछ इस टाइप से होने वाली है हमारी। इसमें हमें फ्लोर प्लान पे जाना है। हमारा ये आपका हमारा ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ठीक है। इसके ग्राउंड फ्लोर प्लान के ऊपर आप देखोगे तो हमारा ये मास्टर बेडरूम दिख रहा है आपको। हम इसका हीट लोड कैलकुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। अब मास्टर बेडरूम में आप देख सकते हो ये वाली वॉल जो है ये क्या है, आपका एक्सपोज टू सन वॉल है, ठीक है। एक्सपोज टू सन नहीं है क्योंकि अगर मैं इसका यहाँ पे आप देखोगे लेआउट देखता हूँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इधर की तरफ, पीछे की तरफ, तो यानी कि ये वॉल कैसी होने वाली है, एक्सपोज टू सन होने वाली है, ठीक है। लेकिन जो ये वाली वॉल है ये क्या है, इसके बगल में क्या है, अदर्स प्रॉपर्टी है। तो अगर उधर घर बना हुआ है तो ये वाली वॉल क्या होगी आपकी, पार्टीशन वॉल शेडेड में जाएगी। अगर घर नहीं बना हुआ है तो एक्सपोज टू सन जाएगा, ठीक है। लेकिन अदर्स प्रॉपर्टी है तो जाहिर सी बात है उनका कंस्ट्रक्शन हुआ रहेगा, तो ये भी आपका पार्टीशन वॉल में ही जाने वाली है। अब ऊपर की तरफ हम कंसिडर कर रहे हैं नॉर्थ है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब मैं मास्टर बेडरूम का यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा, आपको सेम बिहाफ पे यहाँ का कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये एरिया आप अपने आप कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हीट लोड कैलकुलेशन। मास्टर बेडरूम, यहाँ पे हम गए, मैंने इसको नाम दे दिया नोएडा, ठीक है। मास्टर बेडरूम का निकालना है, एस्टिमेट बाय में मैंने नाम डाल दिया, देन डेट डाल दी हमने। आज की डेट क्या है, लोकेशन सबसे पहली बात करेंगे हम कहाँ की डाल रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो क्या पड़ी हुई है, नोएडा। सो नोएडा नहीं मिलेगा, दिल्ली मिलेगा। उत्तर प्रदेश में चेक कर लेता है मिश्रे में, उत्तर प्रदेश में पूरा है। अब लोकेशन के हिसाब से हमें पहले सबसे चेक करना होगा। तो लोकेशन के लिए यहाँ पे आप देखेंगे आउटसाइड डिज़ाइन डेटा दे रखा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं यूपी एंड दिल्ली में आपको दिल्ली मिल रहा है, ठीक है। दिल्ली और नोएडा नियर बाई हैं, तो नोएडा की जगह पे हम दिल्ली का ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या दे रखा है, लैटिट्यूड दे रखा है 28.35 डिग्री का, दिल्ली का हो गया। तो हम लोकेशन चेंज कर लेते हैं, काम करते हैं, चंडीगढ़ तो सर है ही नहीं, सर चंडीगढ़ तो है ही नहीं लिस्ट में, चंडीगढ़ तो है ही नहीं लिस्ट में, चंडीगढ़ नहीं है, नहीं उसके आसपास का जो एरिया होगा वो देख लेना पड़ेगा हमें। हम ले लेते हैं ठीक है। अब ग्वालियर के लिए, ग्वालियर कहाँ पड़ेगा आपका, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। इंदौर ले लेते हैं, चलिए इंदौर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं इंदौर, ठीक है। अब इंदौर के लिए डेटा हमें यहाँ से दिया हुआ है, इंदौर कितने लैटिट्यूड पे आ रहा है, 22.43 डिग्री लैटिट्यूड। डेली रेंज कितनी आ रही है इंदौर की, 30।
और आउटसाइड डिज़ाइन डेटा कितना आ रहा है? 106 106 77 28। तो हम अपने एक्सेल पे गए 106 28। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम पहले इसके डिज़ाइन डेटा तीनों सीज़न का नोट कर लेते हैं। मानसून के लिए कितना है? 90 82 70। 90 82 70। विंटर्स में देन 45 वो 50 45 65। यहाँ पे चलता है एनालिसिस, स्टेट पॉइंट प्रोसेस, एड पॉइंट, इंडोर, आरएच कितना मेंटेन करना है हमें? 55। अप्लाई, इंडोर आ गया। समर 106 और आरएच की जगह क्या बताया हमने? WBT भी बताया और 3 पैरामीटर पता है हमें। 106 WB कितना है? 77। 77 अप्लाई। 27.1 आरएच अपने आप आ रहा है, ठीक है, उसमें 28 दिया होता। समर हो गया, एड पॉइंट, मानसून 90 82 अप्लाई। आगे सारे पैरामीटर। अब यहाँ से इंडोर वाला तो पहले से ही फिल हुआ होगा हमारा। 75 55% आ रहा है, 72 उसमें दिखा रहा है, ये चेक कर लेते हैं। 72 W आ रहा है, ठीक है। समर पे आते हैं। समर पे आपका W कितना आ रहा है? 93.6। आर एच 27। W कितना आ रहा है? सॉरी, समर के लिए आ रहा है 93.6, ठीक है। हाँ जी, अगर जैसे 93.6 है तो इसे 93 या 94 नहीं ले सकते? नहीं, इसको वही लेना वही एक्चुअल है। हाँ। मानसून के लिए कितना है? 153.9। 153.9, ठीक है। विंटर्स के लिए आया 36.4। ठीक हो गया। अब सबसे पहला काम यहाँ क्या करना है, हमें यू फैक्टर सीखना है। यू फैक्टर कितना है भाई? ये क्या है? सोलर हीट गेन। सोलर हीट गेन फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? यू फैक्टर लिखते हैं। ग्लास, नॉर्मल ग्लास के लिए कितना लेते हैं हम? 1.13 खींच दिया। वॉल के लिए कितना लेते हैं? मेन वॉल 0.38। और रूफ सन के लिए, रूफ इंसुलेटेड के लिए कम लेते हैं हम। 0.14। देन पार्टीशन के लिए, ग्लास के लिए वही रहेगा 1.13। पार्टीशन वॉल के लिए 0.356। सीलिंग का
तो गलत हो गया। क्लास सीलिंग का 0.21, फ्लोरिंग का भी 0.21। सर अब भी गलत है। क्या 3.56 पार्टीशन वॉल है सर। सही तो है, वो 2 नंबर में दिखा रहा है, 2 डिजिट, कोई वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी इतना हो गया हमारा, थर्ड स्टेप हो गया हमारा। फोर्थ स्टेप क्या था हमारा, टी प्लस टी सी। अब टी देखना है कहाँ के लिए, इंदौर के लिए। सर ये टी तो सर हमेशा सेम रहेगा। सेम रहेगा, हाँ चाहे कहीं की भी लोकेशन हो, बाद में लोकेशन से करेक्ट होगा। हाँ, टी सी से करेक्ट होगा। इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस शाम 4 बजे, वॉल कितना है, 8 mm 8 थिकनेस और 8 इंच वाली वॉल ले रहे हैं हम, ठीक है। 10 18 18 2 बार 18 16 14 12। नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट से कितना हो रहा है, 10 2 बार 18 16 14 12। ट्वेल्व के बाद कितना हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट के लिए 6, नॉर्थ के लिए 4, नॉर्थ वेस्ट के लिए 6, नॉर्थ के लिए 4, और रूफ के लिए यहाँ से नीचे आते हैं, एक्सपोज टू सन शाम 4 बजे 35, और शेडेड के लिए 16 और एक्सपोज में कितना हो गया 35। टीसी कैसे आएगा, टीसी के लिए इक्विवेलेंट टेम्परेचर के नीचे आते हैं, यहाँ पे दे रखा है करेक्शन टू इक्विवेलेंट टेम्परेचर। अब एक्सेल पे चलते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं समर और इनसाइड का और समर का आउटसाइड कितना टेम्परेचर डिफरेंस मिल रहा है हमें, 31। इंदौर की जो डेली रेंज थी वो कितनी थी, 30 थी समवॉट। ऊपर चेक कर लेते हैं दोबारा, मध्य प्रदेश इंदौर कितनी है डेली रेंज, 30 है। देखो तीसरा वाला ही है डेली रेंज का 30। इसकी ज़रूरत नहीं, इसको बंद कर देता हूँ। टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, 31। करेक्शन टू इक्विवेलेंट, करेक्शन टू इक्विवेलेंट टेम्परेचर आ रहा है ना। अब यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस दे रखा है, हमारा कितना आ रहा है 31। डेली रेंज हमारी 30 है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है समर के लिए, यहाँ से एक्सेल में चेक कर लिए दोबारा। समर के लिए 31, मानसून के लिए 15 और विंटर्स के लिए अब 31 यहाँ मिल रहा है, कितना मिल रहा है या 35। अब 30 से 35 के बीच में यहाँ कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है, देखो 21 से 21 5 का, हर एक टेम्परेचर पे एक बढ़ रहा है। हमें 30 नहीं चाहिए, 31 चाहिए, तो एक बढ़ा देंगे। डेली रेंज कितनी आ रही है हमारी, 30 आ रही है ये, देखो 30 पे कितना है डेली रेंज का, इंटरसेक्शन पे टीसी कितना मिल रहा है, और 35 पे कितना मिल रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। हमें कैलकुलेट 31 पे करना था, तो 10 में से एक बढ़ा, 10 में एक और बढ़ा दी, कितना हो गया 11। तो हम एक्सेल पे गए, सॉरी एक्सेल पे नहीं, हाँ टीसी कितना हो गया हमारा, समर के लिए हुआ, मॉनसून के लिए अलग आएगा। यहाँ पे देखो अपने आप चेंजेस भी हो गए। ऐसे ही आपको क्या करना होगा, मॉनसून का ये तो सेम रहेगा, मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी,
ठीक। TC लेकिन बदलेगा। मानसून में कितना टेम्परेचर डिफरेंस मिल रहा है हमें? 15 का। 15 यहाँ कहाँ मिल रहा है? ये आ गया। 30 कहाँ मिल रहा है? ये आ गया -5। -5 -25। 25 कहाँ आ रहा है इन दोनों के बीच में? 30 पे 45। 40 से 50 पहुँच रहा है। माइनस का 45। अब यहाँ से T की वैल्यू आप कर लिए कॉपी, कंट्रोल C मारी, ठीक है। यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको याद रखना है लिंक, पेस्ट लिंक, ये करना है। पेस्ट लिंक से क्या होगा? अगर यहाँ चेंज होगा यहाँ अपने आप चेंज हो जाएगा। ऐसे T की वैल्यू आ गई, कॉपी, पेस्ट लिंक, कॉपी, पेस्ट लिंक, ठीक। अब विषय पे चलते हैं। स्टेप 4 हो गया हमारा पूरा। स्टेप 4 में एक और चीज़ निकालनी थी, सोलर हीट गेन। सोलर हीट गेन कैसे आएगा? सोलर हीट गेन के लिए आप ऊपर जैसे ही आओगे, हल्का सा यहाँ से ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको सोलर हीट गेन मिलता है। बट सोलर हीट गेन लैटिट्यूड पे निकलता है। हमारा लैटिट्यूड कितना आ रहा है? 22.5। किसके पास है ज़्यादा? 20 के पास। तो 30 पे नहीं लेंगे, दिल्ली का 30 पे लिया था, लेकिन इंदौर के लिए हम कितना लेंगे? 20 पे। अब जून के मंथ में देख रहे थे शाम 4 बजे, ठीक है। क्या है? पर यहाँ से क्या लिख लिए? 33, 12, 1, 2, 3, 4, 4 बार 12, 73। कितना था? 33, 1, 2, 3, 4, 73, 33, 4 बार 12, 73, 160, 144, 121, 160, 144, ठीक है। अब मैं एक ही सीज़न का निकाल रहा हूँ, बट आप इसी तरीके से दोनों सीज़न का कैलकुलेट करेंगे, तीनों का मतलब। सर मानसून कौन से मंथ में लेंगे? अगस्त से अप्रैल? वहाँ, हाँ, जो मंथ का रहेगा उस मंथ के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। अब इतना हो गया हम लोग का, डन। टी आ गया, सोलर हीट गेन भी आ गया हमारा। फिफ्थ स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? थर्मल इंफॉर्मेशन, तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन। अब ऑक्यूपेंसीज एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी के तौर पे 3 ले लेते हैं। लाइटिंग लोड ऑटोकैड पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो लाइट्स भी लगी हुई दी रखी दी हुई है, हाँ सारी लाइट दे रखी है, एक स्ट्रिप लाइट भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाली पेंडेंट लाइट है, जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, डाउन लाइट है। कितनी लाइट है ये? 8 लाइट है। टोटल 12 वाट की एक लाइट होगी है, ठीक है। लगभग 6 वाट की 2 लाइटें होंगी, ठीक है। पेयर लाइट लगी हुई है, तो 8 लाइट हो गई। तो 8 6 48 वाट तो ये हो गया हमारा। फिर ये वाली जो स्ट्रिप लाइट है, ये जनरल हमारी 24 वाट की होती है, जनरल। लेकिन इसकी लेंथ की यूनिट होती है 15 फीट के लिए 24 वाट होती है। हर 15 फीट के लिए 24 वाट की लाइट लगती है। तो मैंने क्या किया, इसकी लेंथ चेक कर ली। लेंथ चेक करने के लिए ये रेक्टेंगल तो बना हुआ है, मैंने लिस्ट कमांड लगाया, LI एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। यहाँ से पैरामीटर कितना आ गया? 10 मीटर, 10.6 मीटर, ठीक है। हमें फिट में वैल्यू पता है, या तो फिट में आप याद रखो या आप MM में याद रख लो।
24 वॉट 450 4.5 मीटर के लिए होती है, और हमारा 4.5 से क्या है, डबल ही है, डबल है। तो 24 + 24 कितना हो गया? पेंडेंट लाइट हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जब यारी लाइट बंद हो जाएंगी तभी वो वाली जलाई जाती है जनरली। तो टोटल वॉट कितना हो गया? मैंने इक्वल टू लिखा, इक्वल टू लिखा। अच्छा, जैसे ये वाली टेबल बनी हुई है ना, आप चाहो तो लाइटिंग लोड और इक्विपमेंट लोड की ऐसी टेबल भी बना सकते हो। आपने ऑब्जेक्ट लिखने हैं यहाँ पे, डाउन लाइट, ठीक है। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, सीलिंग फैन, और कुछ होगा इसके अलावा? मोबाइल हो गया ना। ठीक, डाउन लाइट क्वांटिटी कितनी है डाउन लाइट की? 8। स्ट्रिप लाइट की क्वांटिटी 4.5 मीटर की है क्या ना, तो भाई 3% तो ले ही रहे हैं, तो 4 फ़ोन लेते हैं, एक एक्स्ट्रा लिया, लैपटॉप, एक सीलिंग फैन देख लेते हैं, कैट फ्लोर प्लान में होगा एक ही है। जैसे यहाँ का निकालना होगा तो यहाँ पे सीलिंग फैन 2 आएंगे। वॉटेज लिख लेते हैं। डाउन लाइट एक लाइट 6 वॉट की लेना है, स्ट्रिप एक लाइट 24 वॉट, एक टीवी 250 वॉट ले लेता हूँ, बड़ा टीवी होगा होम थिएटर के साथ तो 250 वॉट ले लेता हूँ। मोबाइल फ़ोन 5 वॉट, लैपटॉप 200, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई ये, एंटर कर दिया। ऑब्जेक्ट हो गए, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट, हाँ क्यूब, ठीक। फिर नेक्स्ट ठीक। अब लाइट्स कौन सी हमारी, यही तो है, यस दोनों को ऐड कर दिया हमने, दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ दिखा दिया काउंट कितना है 96। आप चाहो तो पेंडेंट लाइट भी इसमें लगा सकते हो इसी तरीके से, ठीक है। तो लाइट कितने हमने यहाँ पे नोट कर दिया? 96 क्या वॉट। इक्विपमेंट लोड कितना आया? लाइट को छोड़ने के बाद बाकी का लोड जो बचा कितना है? 520। तो इक्विपमेंट लोड में डाल दिया, बारह फीट, 10 फीट रख सकते हैं हम, नॉर्मल ले रहे हैं 10 फीट वॉल की सीलिंग से और फ्लोर की सीलिंग से, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आएगा यहाँ पे? फ्रेश एयर, फ्रेश एयर कितनी लेते हैं हम? 10 से 15 लेते हैं, ठीक है। बाईपास बटन पैरामीटर लिख दिए। अब गलती क्या हो रही है यहाँ पे, आप देखोगे तो लाइटिंग लोड बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये वॉट पर स्क्वायर फीट चल रहा था, इसको आप इक्वल टू करिए और इसके बराबर लिख के एंटर कर दिए। ऐसे इक्विपमेंट लोड में भी इक्वल टू किया और ये 520 जो है इसको लिख के एंटर कर दिया, ठीक है। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा चला जाएगा, जिस वजह से अगर मैं अभी अंडू करता हूँ ना तो आप देखना ये 2500 के आसपास पहुँचेगा। वो देखो 14 टन बैठ रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया है ना। अभी ठीक है लाइटिंग और इक्विपमेंट। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, हमने हाइट कितनी दी है? 10 फीट। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना है? एरिया लेना है,
एरिया रूम का। अब रूम का एरिया कैसे निकलेगा, हम कैड में चलते हैं। कैड में आने के बाद रूम में आपने क्या करना है, पॉलीलाइन कमांड लेना है, पीआर एंटर करना है, रूम की बाउंड्री पे पॉलीलाइन चढ़ानी है। अब ये कॉलम को ओमिट कर देना है, ठीक है, क्योंकि कॉलम वाले एरिया पे आपका रूम तो आएगा ही नहीं। गलत हो गया। वार्डरोब के अंदर तो नहीं जाएगा ना हमारा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, उसको ओमिट कर दिया। हाँ, अगर हमें फर्नीचर लेआउट नहीं दिया हुआ होता तो हम वार्डरोब के अंदर से भी लेते हैं। सी एंटर करके क्लोज कर दिया। ठीक है, हो गया। इसका हमने एरिया, या तो आप एरिया कमांड से पता कर लो या लिस्ट से पता कर लो। तो मैंने एल आई एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, लिस्ट कमांड लग गया, एरिया आ गया, कितना आ रहा है, कॉपी कर लिया। अब ये किस में आ रहा होगा, मीटर में आ रहा है, एमएम में, सॉरी एमएम में आ रहा है। यहाँ पे गए, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया और 1000 बाई 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो वो एरिया फिट में, वो मीटर स्क्वायर में आ गया हमारा, है ना। 15 एग्जैक्ट नहीं आएगा, 14.881 आ रहा है, तो उसको वो होल नंबर में 15 लिख दे रहा है, लेकिन कैलकुलेशन इसी की करेगा 14.818 की, ठीक है। अब नीचे आते हैं, ग्लास। ग्लास हमारे क्या है, यहाँ पे विंडो आ रही है। अब विंडो की हाइट कितनी है हमें तो नहीं पता, पता है क्या, तो हमें जो लेआउट जिसने दिया, आर्किटेक्ट ने, उसने एलिवेशंस भी दिए होंगे हमें, उन एलिवेशंस को रीड करके हमें पता चलेगा कितनी हाइट गई है। अब इसमें आपका फ्रंट एलिवेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको पूछना पड़ेगा आर्किटेक्ट से कि ये है सॉरी, ये है आपका फ्रंट एलिवेशन। विंडो की हाइट यही दी हुई है, मैंने DLI से हाइट अभी चेक कर ली, यहाँ पे 1.7 मीटर हो गई हाइट। उसी विंडो में की एरिया में ही तो ग्लास लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, 1 × 10.76 वो वैल्यू है जो स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, जो मैं आपको लिखवा चुका हूँ यूनिट कन्वर्जन में। आप चाहो तो यहाँ पे गूगल पे भी सर्च करके मैं दिखाता हूँ, स्क्वायर मीटर टू स्क्वायर फीट। तो आप देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर मीटर बराबर कितने स्क्वायर फीट क्या रहा है, 10.76। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 10.76 4 लिख देता हूँ मैं, 10.76 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। लेकिन ये जो 1 है, ये 1 क्या है, ग्लास की हाइट ले रहा है। हमारी ग्लास की हाइट कितनी है, 1.7 कर दिया हमने, वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। 10.76 तो लगा हुआ है, हमें खाली वॉल की जो हाइट, विंडो की जो हाइट है वो यहाँ पे देखनी होगी। 1.5 है, 1 है, 1.2 है, 1, ठीक है, जितनी भी हाइट है वो यहाँ मेंशन करनी है। अब यहाँ पे हमें ये चेक करना होगा कौन सी वॉल पे विंडो आ रही है हमारी। तो हम यहाँ चलते हैं, कौन सी वॉल पे विंडो है हमारी, मास्टर बेडरूम में जाए हम, ये तो कौन सी वॉल है, ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कौन सी वॉल पे विंडो है, नॉर्थ पे। तो विंडो का साइज लेंथ चेक कर लेते हैं, DLI डबल एंटर किया, 2.4 मीटर में। नॉर्थ वॉल विंडो कितनी है, 2.4 मीटर। बाकी तो कहीं नहीं, 0 कर दिया, आ गया सही। कितना एरिया आ गया, 44। एक्सपोज्ड वॉल भी नॉर्थ वॉल ही है इसमें, कहाँ से कहाँ तक, इनर से इसके इनर तक
कितनी लेंथ है इसकी? 4.11। तो नॉर्थ वॉल पे गए 4.11 आ गया। कितना एरिया आ रहा है? लेकिन वॉल की जो हाइट होगी, वॉल की हाइट कितनी है? अब वो मीटर में हम यहाँ से देख लेते हैं। हमें यहाँ तो ये दे रखा है, एलिवेशन भी दे रखा है। तो मैंने DLI से यहाँ तक की हाइट चेक कर ली, 2.9। तो यहाँ जो 3.7 लिखा हुआ था, ये 12 फीट का हाइट का था, इसको हमने चेंज कर दिया कितना? 2.9 इंटू 10.76 क्यों किया? ताकि वो स्क्वायर फीट में आ जाए। अब ये एरिया कितना आ रहा है? 84। अगर मैं 4.11 को 31 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आ रहा है? 127। यहाँ कितना बच रहा है हमारा? ऐसा क्यों कम आ रहा है इसमें? विंडो का एरिया जो था वो इसमें से माइनस हो रहा है, ऑटोमेटिकली रिलेशन अटैच हुई हुई है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? और तो कोई वॉल एक्सपोज नहीं है इसमें। क्या बेडरूम में कोई और वॉल एक्सपोज है? मास्टर बेडरूम में कोई ऐसी वॉल है जो आउटर से एक्सपोज में हो? तो और किसी वॉल का हीट लोड एक्सटीरियर में नहीं जाएगा, इंटरनल में जाएगा। हमने हटा दिया। अब यहाँ पार्टीशन वॉल का आ रहा है, नीचे पार्टीशन ग्लास है, ऊपर पार्टीशन वॉल है। हमारे में ग्लास है ही नहीं, वॉल ही वॉल है। पार्टीशन वॉल के लिए मैंने क्या किया? मैंने इसको डिलीट किया, पॉली लाइन पे गया, PL एंटर किया, PL एंटर किया। भाई ये भी पार्टीशन में जाएगा। अब यहाँ से इधर है, सर ऐसा नहीं लोड देंगे किचन से ज़्यादा ये भाई। अच्छा ये भी तो पार्टीशन में जाएगी। ओके, लिस्ट कमांड से इसकी लेंथ चेक कर ली। कितनी लेंथ आ रही है? तो 11.8 हो गया है ना? एक्सेल पे चलते हैं, पार्टीशन वॉल है। हाँ, एक एक्सपोज हो गई, बाकी 3 पार्टीशन हो गया पूरा। ग्लास तो कहीं लगेगा नहीं इनमें। ग्लास होता तो वहाँ से हटा के इसमें ऐड कर देते, एरिया भी आ गया। ठीक, ये ही एरिया आप देखोगे ग्लास के लिए नॉर्थ वॉल में हीट लोड निकाल रहा है, यही पैरामीटर निकाल रहा है। नॉर्थ वॉल भी एक्सपोज में, एक्सपोज नॉर्थ वॉल का भी निकल रहा है, पार्टीशन वॉल का भी निकल गया यहाँ से। निकला नहीं निकला? अच्छा, ऑल ग्लास का भी निकाल लिया इसमें। ठीक है, अच्छा अब फ्लोर का भी हीट लोड निकलेगा। फ्लोर का एरिया कितना होगा? फ्लोर का एरिया देखिए यहाँ पे अपने आप स्क्वायर फीट में आ रहा है, स्क्वायर फीट में अपने आप आ रहा है फ्लोर एरिया। इसको आपका मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो वो यहाँ पे स्क्वायर फीट में आ गया, लिखी भी वैल्यू। ठीक है, फिर हमने 10 फीट की हाइट ली है तो यहाँ पे वॉल्यूम भी आ रही है। नीचे आते हैं, फ्लोर लोड भी उतना ही आ रहा है 159। अब यहाँ पे या तो सीलिंग लोड आएगा या फिर रूफ आएगी, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी या नहीं होगी? हम फ्लोर प्लान देखते हैं अब क्या है। तो ये देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, क्या है आपका? ग्राउंड फ्लोर। ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? अभी हम किसका निकाल रहे हैं? ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड का मास्टर बेडरूम, उसके नीचे ग्राउंड का बेडरूम, ग्राउंड का लिविंग रूम। किचन में लगेगा नहीं, वॉशरूम में लगेगा नहीं, उनका आपको निकाल लेना है। ठीक है, ऐसे ग्राउंड का निकलेगा, फिर फर्स्ट का निकालेंगे, फिर सेकंड का निकालेंगे।
अभी पहले ग्राउंड का निकालते हैं। तो ग्राउंड में हमारा रूफ लोड आएगा क्या, नहीं। सीलिंग लोड आएगा? Yes, yes sir. अगर ऊपर भी एसी लगा होगा तो सीलिंग लोड आएगा? नहीं तब नहीं। और लगा हुआ। हम तो यही कंसीडर कर रहे हैं। Yes. तभी तो हम ग्राउंड का भी कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट का भी कैलकुलेट करेंगे, सेकंड का भी करेंगे। लेकिन सर रूफ से आएगा फ्लोर से, रूफ फ्लोर से आएगा तो फ्लोर का ऐड हुआ वही है हमारा। और सर फर्स्ट फ्लोर में तो ना रूफ से आएगा ना हाँ फ्लोर से आएगा। हाँ, तो फर्स्ट फ्लोर का कल सबसे कम आएगा। सबसे कम आएगा। ठीक है, अब इसके लिए कितना टन बैठ रहा है हमारा? 1.2. 1.2 TR आ गया हमारा। बाकी सर ये जो एडीपी फैक्टर्स होते हैं ये सब सेम है, ये सब 52 है। नहीं, जो आपको कैलकुलेट कर रहे थे वो वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी होगी। तो सर पहले लिखा था इतना जो हमने 18 स्टेप में करी थी वही वैल्यू यहाँ पे लोड सर करनी, वो सेम रहेगी, वो लिखनी होगी यहाँ पे आपको। मतलब लिखी तो ऑलरेडी लिखी हुई है ना सर, इसमें लिख के आप एडिट करोगे ना, आपका ESHF फैक्टर जितना आ रहा है वो यहाँ लिखिएगा। ESHF फैक्टर तो अपने आप ही कैलकुलेट होता हुआ वो आ रहा है। ADP सेलेक्टेड ADP कौन सा लेकर चल रहे हैं हम? 52 है, 56 है, 54 है, वो आप यहाँ पे लिखोगे भाई। ESHF फैक्टर के बिहाफ पे ADP कैलकुलेट करते थे हम Yes, sir. इशरे से, यहाँ से। यहाँ देखिए इफेक्टिव सेंसिबल हीट लोड फैक्टर है 60 डिवाइड 70। हमारा परसेंटेज क्या था? रूम कंडीशन यही है 75 हमारा। Yes, sir. RH कितने पे चेक कर रहे हैं हम? 55%। ठीक है, ESHF फैक्टर समर के लिए हमारा कितना आ रहा है इसमें से? 0.94। 0.94. 55 के लिए 0.94 आ रहा है। Yes, sir. ADP कितना आ रहा है? 57 डालता मैंने। हाँ, बाकी सर ये ESHF ये सब फॉर्मूले से निकल रहा है अपने आप, हाँ, तो इसको तो कुछ करना नहीं है। कैलकुलेट सब अपने आप में। हमें सर एडीपी फैक्टर चेंज करना है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, ये चीज़ क्रॉस चेक नहीं करी हमने। सेंसिबल हीट लोड पर परसेंट 10 का लिया हमने, Yes, sir. और पर स्क्वायर फीट कितना लेते हैं? 0.3 का। ठीक है, आ गया कितना? 1.3। बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, वो डेटा सारा लिंक चल रहा है। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम, एक मास्टर बेडरूम का निकाला हमने। जब ये पूरा निकल गया, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको किया Ctrl+C, कॉपी हो गया। कुछ स्पेस छोड़ने के बाद Ctrl+V कर दिया। ग्राउंड फ्लोर बेडरूम डाल दिया हमने, डाल दिया हमने। ठीक है, अब डालने के बाद हमारा बेडरूम की लोकेशन ये वाली है। अब आपकी विंडो कौन से में आ रही है? साउथ में आ रही है। ये पार्टीशन है, Yes, sir. ऊपर वाला पार्टीशन आ जाएगा। इधर वाली ठीक, partition. अगर इधर गेट खुला हुआ है तो ये भी आपका एक्सपोज में आएगी। ये तो खुला नहीं है ना sir? आगे तो गेट खुला हुआ ही है ना, ये तो फ्रंट गेट होगा हमारा, ऐसे ही ओपन रहेगा ना, तो एक्सपोज में ही आएगी आपकी, यहाँ से आता है। ठीक है, वो एक्सपोज में आप डाल दिएगा। क्लियर है इतना? Yes. तो इस तरीके से हम अपना कैलकुलेट करते हैं हीट लोड का सेटअप पूरा। ठीक है।